बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग कॉर्नर विद समरीन में मैं हाज़िर हूँ। आज हमारे किचन में बने हैं दो तरह के पिज़्ज़े। और ये पिज़्ज़े हमने पेपरोनी पिज़्ज़ा बनाया है एक, और एक बीफ पेपरोनी पिज़्ज़ा बनाया है हमने, और एक चिकन पेपरोनी पिज़्ज़ा बनाया है। एक हम ओवन में तैयार करेंगे और एक हम पैन में तैयार करेंगे, यानी कि चूल्हे के ऊपर। तो दोनों ही पिज़्ज़े बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही मज़े के, बहुत ही यमी हैं, और इनको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसकी डो तैयार कर लेते हैं। तो डो तैयार करने के लिए हमने एक बॉल लिया है, और बॉल में हमने 4 कप मैदा डालना है। किसी भी आप 1 कप से आप मेजरमेंट कर लें, और 4 कप मैदा आपने डाल के हम इसको छान लेंगे छन्नी से। अच्छे से छन्नी से छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी मोटी मोटी जो भी चीज़ हो वो बिल्कुल भी हमारे डो में ना आए। इस तरह हमने छानने के बाद इसमें मैं ईस्ट डालूँगी। ईस्ट का जो 1 पैकेट होता है, अगर आप 4 कप मैदा ले रहे हैं तो ये 1 किलो से थोड़ा सा कम मैदा होगा। तो इसमें हम पूरा एक ईस्ट का जो छोटा वाला पैकेट होता है, यानी कि 3 टेबल स्पून हम इसमें ईस्ट डालेंगे। ये जो पैकेट आप देख रहे हैं, आप ये साशा एक ले लें, ये कहीं से भी आपको मिल जाएगा, किसी भी ग्रॉसरी की शॉप से। 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे, 1 टीस्पून ही हम इसमें शुगर डालेंगे, और 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे ड्राई मिल्क। ये ऑप्शनल है बिल्कुल, अगर आपके पास खुला दूध है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। पानी के बजाय आप दूध से भी ये डो गूंद सकते हैं। तो हमने जो है सूखा दूध डाला है, मैंने नीडो लिया था 4 टेबल स्पून, इसमें वो डाला है। इसके बाद मैंने नीम गर्म पानी लिया है। नीम गर्म पानी को हम थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे, एक साथ पूरा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखें, स्पून के ज़रिए अभी मैंने 1 गिलास पानी डाला है, और स्पून के ज़रिए मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। मिक्स करने के बाद अब हाथ की मदद से हम गूँदेंगे। अगर हमें पानी की ज़रूरत आगे और पड़ेगी तो हम यूज़ करेंगे, वरना अगर इसी में हो जाता है तो हम इसी तरह इसको गूँध लेंगे। लेकिन अभी सूखा सूखा है हमारा मैदा, तो इसलिए हमने थोड़ा सा पानी और यूज़ करना है। अब बिल्कुल हमने पानी को थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करना है, इसलिए कि अभी हमने बहुत सारा पानी डाल चुके हैं। हमारी जो डो है अभी अच्छे से नहीं तैयार हुई है, तो इसलिए अब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी लेंगे, और इस तरह से हम अपनी डो को तैयार कर लेंगे। अच्छे से हाथों से मसल मसल के हमने इसको गूंदना है। पानी को नीम गर्म होना चाहिए, इसलिए कि सर्दियों का दिन है, डो हमारी वैसे भी बड़ा टाइम लेगी फूलने में। इसलिए आप नीम गर्म पानी से जब आप अपनी डो बनाएंगे तो आपकी डो बहुत जल्द से जल्द तैयार हो जाएगी नीम गर्म पानी से गूंदने में। इस तरह देखें, आपने इस तरह से अच्छे से मसल के इस तरह से आपने डो तैयार करनी है। जब बिल्कुल ये चिपकना बंद हो जाए उस वक्त तक हमने अपनी डो को गूंदना है। जब हाथों पे हमारा जो मैदा है चिपकना बंद हो जाएगा तो समझ लें कि हमारी जो डो है बहुत अच्छे से गूंद गई है। ये देखें, इस तरह से हमने एक पेड़ा बना लेंगे काफ़ी बड़ा सा, और जिस बॉल में आप इसको रखेंगे उसमें भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, ताकि हमारी जब डो फूले तो अच्छे से उस पर चिपके ना सारा। इस तरह से हमने सारे बॉल पे ऑयल लगा लिया है, चारों तरफ हाथों से हम फैला लेंगे। इस तरह फैलाने के बाद सारा जो हमने डो बनाई है इस बॉल में रख देंगे। तो मैंने तो इसको 4 घंटे के लिए रखा था। अगर सर्दियां हैं, सर्दियों में डो बड़ी मुश्किल से फूलती है, तो इसलिए हो सकता है कि आपकी डो 2 घंटे में भी फूल जाए मौसम के हिसाब से। और अगर आप चाहें जब तक ये फूले ना आप इसको रखा रहने दें, रेस्ट दे दें। तो मैंने जो टाइम हुआ था मेरा 4 घंटे हुए थे। 4 घंटे में बहुत अच्छे से हमारी डो फूल गई थी। ये देखें, 4 घंटे के बाद हम इसको चेक करते हैं कितने अच्छे से हमारी डो बनी है। अब इसको एक दफ़ा और हाथे की मदद से इसकी एयर सारी निकाल देंगे। एयर निकालने के बाद इसको एक दफ़ा और अच्छे से गूंद लेंगे, अच्छे से पेड़ा बना लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने करना है। इस तरह से करने के बाद अब हमने इसको चॉपिंग बोर्ड पे निकाल लेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, और इसको चार पेड़े हम इसके बना लेंगे। अगर आपने छोटे पिज़्ज़े बनाने हैं तो आप इसके 6 पिज़्ज़े भी बन सकते हैं, और अगर आपने नॉर्मल साइज़ का पिज़्ज़ा बनाना है तो मीडियम साइज़ का, तो आपने इस तरह से 4 इसके पेड़े बना लेने हैं।
तो इस तरह से हम पेड़े बना के साइड में रख देंगे। जो हम पेड़ा यूज़ करेंगे उसको लेंगे और बाकी के पेड़ों को दोबारा हम इस कपड़े से ढक देंगे, इसलिए कि सर्दियों की वजह से उस पर एक अजीब सी पापड़ी सी आ जाती है, तो इससे हमारी डो ख़राब हो जाती है और हमारा जो पिज़्ज़ा है वो अच्छा नहीं बन पाता है। इसलिए हमने जो पेड़ा हमने यूज़ करना है वही निकालना है, बाकी के जो पेड़े हैं हमने इसको किसी भी कपड़े से ढाँप के रख देने हैं या किसी भी बॉल में ढकना ढक के रख देंगे इस तरह। अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैन वाला पिज़्ज़ा बनाएंगे, तो पैन में हमने हल्का सा ऑयल लगा लिया है ताकि जब हमारा निकालें तो आसानी से निकल जाए। इस तरह 1 से 2 ड्रॉप्स हमने ऑयल के डाले हैं। हाथों की मदद से हम इसको फैलाएंगे और जो हमने एक पेड़ा लिया था उस पेड़े को रखेंगे, इसको भी हाथ की मदद से ही फैलाएं। तो थोड़ी सी मुश्किल होगी लेकिन ये आराम से फैल जाएगा। पतला भी हो तो कोई मसला नहीं है, इसलिए कि जब हम इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो ये वापस फूली फूली सी डो हो जाएगी, तो इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जितना भी बड़ा पेड़ा ले रहे हैं इसको हाथ की मदद से ही फैलाएं। खुश्की डालने से अजीब सा कड़क सा हो जाता है, इसलिए खुश्की ना डालें, अवॉइड करें इसको। और इस तरह हमने पिज़्ज़ा सॉस लिया था, तो मैंने ये बाज़ार का पिज़्ज़ा सॉस लिया है, तो ये पिज़्ज़ा सॉस हमने इस तरह से डाल दिया है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप इसमें केचप ले लें एक प्याली में, और केचप में आप कुटी हुई लाल मिर्चें थोड़ी सी और थोड़ा सा ऑरिगानो मिला के इस तरह से आप पिज़्ज़े पे लगा सकते हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है, लेकिन पिज़्ज़ा सॉस बहुत आसानी से मिल जाता है। तो इसके बाद मैंने ये हाफ़ जो है मोज़रेला चीज़ ली थी और हाफ़ ही मैंने चेडर चीज़ ली थी। दोनों को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया था। क्रश करने के बाद सबसे पहले हमने अपने जो डो है उसको फैलाया, उस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाइए और इसके बाद अब हमने ये जो हम चीज़ हमने पिलाया क्रश करके रखी थी, कटिंग करके रखी थी, इसको हम डाल देंगे सबसे पहले। अब इसके बाद ये जो पेपरोनी मैं डाल रही हूँ, पेपरोनी हमें बाज़ार से रेडीमेड किसी भी ग्रॉसरी की शॉप से मिल जाती है, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको घर में भी बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाऊंगी, लेकिन अभी मैंने ये बाज़ार से ही ले ली थी, तो मैं ये आप बाज़ार से ही ले लें। और अगर आपके पास पेपरोनी नहीं है तो आप इसकी जगह आप चिकन भी डाल सकते हैं, लेकिन हम पेपरोनी पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो मैंने इसलिए पेपरोनी ही डाली है। इस तरह हमने चारों तरफ जितनी भी आप दिल चाहें आप इसको सजा सकते हैं, सेट कर सकते हैं जितनी पेपरोनी आप चाहें। इसके बाद पेपरोनी डालने के बाद ऊपर से और थोड़ी सी चीज़ डालें और इसके बाद हमने ये ऑरिगानो डाला है, थोड़े से हमने मिक्स हर्ब डाले हैं और थोड़ी सी हमने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप ना डालें, लेकिन अगर कोई बड़ों के लिए आप बना रहे हैं तो आप ये चिली फ्लेक्स ज़रूर डालें, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अब इसके बाद हमने अपना जो फ्लेम है बिल्कुल लो फ्लेम रखा है, हमने तवा नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, लेकिन फ्लेम को इतना लो रखा है हमने कि जितना हम के अपने पुलाव या बिरयानी को दम देते हैं बिल्कुल लो, बिल्कुल लाइट फ्लेम पे हमने अपना रखा था। 20 से 25 मिनट में हमारा ये पिज़्ज़ा तैयार है। ये हमारा बीफ पेपरोनी पिज़्ज़ा था। अब हम इसके बाद अब दूसरा पिज़्ज़ा बना लेते हैं अपना चिकन पेपरोनी का। तो ये हम अपने ओवन में बनाएंगे। दोनों एक ही टेस्ट होते हैं, दोनों पिज़्ज़े के दोनों का एक ही वो होता है, लेकिन बस थोड़ा सा ये जो होता है हमारा ओवन वाला जो पिज़्ज़ा होता है ऊपर से ये अच्छा सा सिक जाता है, लेकिन तवे वाला जो पिज़्ज़ा होता है वो थोड़ा सा हमारा ऐसे ही चीज़ हमारी बस पिघली हुई होती है, लेकिन वो उस तरह का नहीं होता जैसा कि हमारा ओवन का होता है, लेकिन टेस्ट में दोनों एक ही होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ओवन में ही बनाएं, आप फ्लेम पे भी बना सकते हैं, आप चूल्हे पे भी बना सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही आसान, सेम प्रोसीजर है। हमने पहले अपनी डो फैला ली है। कोई भी आप ट्रे ले लें, स्टील की प्लेट ले लें, कोई इशू नहीं है। आप ओवन की ट्रे भी ले सकते हैं। इस तरह आपने पिज़्ज़े पे पिज़्ज़ा सॉस लगानी है। इस तरह से आपने उसी तरह जैसे हमने पहले पिज़्ज़ा बनाया है उसी तरह हमने सेम करना है। इस तरह से हमने सारी जो है पिज़्ज़ा सॉस फैला दी है। अभी जितनी आप चाहें डाल सकते हैं। इसके बाद हमने वही मोज़रेला और चेडर चीज़ को मिक्स करके क्रश कर लिया था। तो पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे, चीज़ डालेंगे, जितनी भी आप चीज़ डालेंगे उतने ही मज़े का आपका ये पिज़्ज़ा लगता है। बहुत मज़ेदार हमारा ये पिज़्ज़ा तैयार हुआ था। और इसके बाद हमने ये चीज़ पेपरोनी रखी है, ये भी बाज़ार से बहुत ही आसानी से मिल जाती है।
इस तरह से हमने पेपरोनी रखी है। अब आपका दिल चाहे तो आप इस पे वेजिटेबल भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, आपका जो दिल चाहे ऑलिव्स डाल सकते हैं। तो हमने सिर्फ पेपरोनी पिज़्ज़ा बनाया है तो मैंने सिर्फ पेपरोनी डाली है। इसके अलावा मैं बहुत दफ़ा आपको दूसरे पिज़्ज़े भी बना चुकी हूँ, मिक्स वेजिटेबल पिज़्ज़ा और दूसरे पिज़्ज़े भी हमने बनाए हैं। तो आज हम पेपरोनी पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो सिर्फ हम पेपरोनी ही यूज़ करेंगे। इस तरह से हमने ये देखें, ये बाज़ार से रेडीमेड मिलती है, आप इसको सिर्फ लाके माइक्रोवेव में एक दफ़ा घुमाएं 30 सेकंड तक तो आपकी ये पेपरोनी बिल्कुल तैयार हो जाती है। इस तरह आपने बिल्कुल इजीली इस पे लगा देनी है सारे पेपरोनी के पीसेस जो हैं। इसके बाद ऑरिगानो डालें और मिक्स हर्ब्स डालें, कुटी हुई लाल मिर्चें डालें इस पे। इस तरह अच्छे से इसको सेट कर लें और सेट करने के बाद हम इसको ओवन में रख देंगे। ओवन को हमने पहले से ही प्री हीट कर लिया था। ओवन के जो टाइमिंग है मैं आपको दिखा दूँगी बाद में। तो इसके बाद हमने ये ओवन में रख दिया है तकरीबन 20 मिनट में हमने ओवन में ये रखा है। 20 मिनट के बाद हमारा ये पिज़्ज़ा तैयार हो गया था। ये देखें, बहुत ही मज़े का है, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। सेम टेस्ट दोनों पिज़्ज़ों के एक ही हैं, बस इसका जो है इसका ये होता है ओवन में ज़्यादा सिक जाता है और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है आपका पिज़्ज़ा, लेकिन तरीका सेम वही है। दोनों इजी तरीके हैं। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप बहुत ही आसानी से आप इसको पैन में भी बना सकते हैं, तवे पे भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े के हमारे ये दोनों पिज़्ज़े तैयार हुए थे। तो वीवर्स, अगर आपको मेरी ये पेपरोनी पिज़्ज़ाज़ की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें। इससे मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक बआसानी पहुंच पाएगी। इसी के साथ ही दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।